हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ चुके हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको इसमें 60 से 70 या करीब में कराया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जाने से पहले अभी तक मेरे चैनल GK 20 मिलियन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ऑल भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जैसा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो जैसा कि आंसर में देख रहे होंगे कि कालिदास को। और राजघाट का संबंध किससे है, तो इसमें दिया गया है महात्मा गांधी से। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के रहने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि 3 नंबर में देख रहे होंगे, किसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो अगला देख लेते हैं, किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का। तो जैसा कि आप लोग नेक्स्ट में देख रहे होंगे कि मार्टिन लूथर किंग का उपनाम क्या है, तो जैसा कि ये उपनाम कहने का मतलब है नाम के अलावा एक और नाम से पुकारा जाता है। तो उपनाम उनका क्या है मार्टिन लूथर किंग का, तो ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है उन्हें। तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना था, लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन रह जाएगा कि वीर भूमि के नाम से किस स्थल को माना जाता है, तो राजीव गांधी की जो समाधि है उस स्थल को हम वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय घाट का संबंध किससे है, तो अभय घाट का संबंध हमारा मुरार देसाई से है, यानी मुरारजी देसाई से। चलिए अपने देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को किस नाम से संबोधित किया जाता था, या है। तो चल के देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा देश रत्न, यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति को किस नाम से सम्मानित किया जाता है, तो देश रत्न के नाम से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए हुए थे कि देश रत्न से सम्मानित किया जाता है। तो अगर नेक्स्ट का बात करें तो हम लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता था, चाचा के नाम से। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको पता होगा ही पहले से कि प्रीवियस क्लास में बताया जाता है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है, तो ये डेट भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है, तो कौन सा है, तो USA है, सॉरी। तो USA का पूर्ण फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, और आपके SSC यानी GD और SSC MTS SSC CHSL के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछ दे, तो आप लोग बिना मिस किए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए भी और बिना मिस किए हुए पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस दिन प्रत्येक वर्ष के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो बहुत ही इजी है। तो 10 दिसंबर को हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या चीज़ मनाया जाता है, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट 2 नंबर टॉपिक, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रत्येक वर्ष किस दिन को किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान डे किस दिन को मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर को। और नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ रेखा। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। भारत और चीन की सीमा की रेखा को क्या चीज से नाम से जाना जाता है, तो मैकमोहन रेखा से जाना जाता है। भारत और चीन के जो बॉर्डर होता है उसके बीच के जो रेखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
मैकमोहन क्या कहते हैं। तो अगला देख लेते हैं, कागजी मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन था। तो प्रथम बार कागजी मुद्रा प्राप्त करने वाला देश कौन था, तो वो चीन था। तो जैसा कि देख रहे होंगे, प्रत्येक वर्ष किस दिन को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो बहुत इजी है, 16 सितंबर को। तो अच्छे तरह से बता दीजिएगा, तो ये सब माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग। तो अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो 29 जून। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग नीचे सबसे कॉर्नर पे देख रहे होंगे, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत इजी है, 19 अगस्त को। तो जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी ये डिस्प्ले के ऊपर, आप लोग एक कॉपी लीजिएगा, उस पर लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग याद करते रहिएगा इसको, एक या दो बार नहीं पढ़ना है, यानी 2 से 3 4 5 बार करीबन पढ़ लेना एग्जाम से पहले। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हाल फिलहाल में मनाया गया है ये करीबन 20 से 25 दिन पहले। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, विश्व महिला दिवस यानी 8 मार्च। तो चलिए अपने नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो ये लुसेंट के क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसमें भी दिया गया है, पुस्तक का मुद्रण करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन है। तो बरदर बता दे कि आपको जो देश कागज का जो आविष्कार कर सकता है वही तो पुस्तक आविष्कार कर सकता है ना। तो इसलिए आप लोग याद कीजिएगा, कागज का आविष्कार और प्लस पुस्तक का आविष्कार कौन किया था, तो चीन किया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो डेट वाला मेंशन जितने भी किया गया है क्वेश्चन में, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कॉपी या कलम लेकर बैठ जाइए और याद कर लीजिएगा। ये 2 से 4 बार पढ़ना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि डेट वाला क्वेश्चन अधिकांशतः तो याद नहीं होते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, अशोक स्तंभ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो कौन सा है, ढोला सादिया, भूपेन हजारिका। दो इसी को नाम है, ढोला सादिया का ही नाम भूपेन हजारिका बोला जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो बहुत ही इजी है, माजुली द्वीप। तो आपको पहले से पता ही है था, हमको पता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, नेक्स्ट यानी कॉर्नर में दिया गया है सबसे नीचे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है। तो बहुत ही इजी है, यमुना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे से सबसे 1 नंबर और 2 नंबर है। तो इसे याद कर लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है। तो कौन सा है झील, गोविंद सागर है। तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सबसे नीचे वाले, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो आप लोग जानते ही होंगे, सिंगापुर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कितना लोग नहीं जान रहे हैं। जो वीडियो आप लोग देख रहे होंगे अभी, इसमें कितने व्यूअर्स होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए अपने जो व्यूअर्स नहीं जानते उनके लिए ही क्वेश्चन है, अगर जानते हैं तो वो भी रिपीट हो जाएगा या रिवाइज हो जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट में सबसे ऊपर दिया गया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। तो कौन था, तो जनरल करियप्पा। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो आप लोग वही इजी है, राकेश शर्मा। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वो हमारे कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। आप लोग इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारत की महिला कौन है। तो कौन सा है, तो सुश्री भानु अथैया। तो आप लोग चलिए याद कर लीजिएगा, भारत के प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। तो कब जारी किया गया था, तो 1854 ईस्वी में। तो बच्चे इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए।
और देख लीजिए सबसे नीचे के 2 नंबर दिया गया है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके कब आकाशवाणी कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ऑल इंडिया रेडियो का नाम चेंज करके आकाशवाणी कर दिया गया। तो इसका सन जो दिया गया 1857, यानी पलासी का युद्ध जब हुआ था उसी के समय ये कर दिया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है? तो हमारा भारत है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक के बीच हुई थी? तो थोड़ा बता दें आपको, इलाहाबाद से लेकर नैनीताल के बीच के हुई थी। तो नैनीताल जो है थोड़ा बड़ा था इसका लेटर, तो इसे वीडियो में कट चुका है, तो आप लोग इस याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू किया गया? तो जो प्रसारण हमारा 1987 ईस्वी से किया गया। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला आपके लिए, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर नॉलेजफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लाल बटन को लाल पीयर हरियर करियर जितना जल्दी करना है वो कर दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पे है? नेपाल। नेपाल की राजधानी आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये हम ही बता देते, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसका राजधानी जो है काठमांडू है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हंसिया बहुजन सुखाए अंकित है? तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आकाशवाणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर के डिजाइनर कौन है? तो एफिल टावर कहाँ पे है? तो आप लोग जानते ही होंगे फ्रांस में है। तो जैसा कि आप लोग बता दें कि इसका जो डिजाइनर यानी इंजीनियर कौन था, तो सर गुस्ताक अफील। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो आगे क्वेश्चन कहाँ पे है? तो फ्रांस में है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सबसे नीचे दिया गया, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो हमारे राजा अशोक का स्तंभ लग गया है सारनाथ में। और सारनाथ किस राज्य में स्थित है? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए जितना जल्दी हो सके बताइए। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग जानते ही होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये बिहार में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन ये इंस्टीट्यूट चलते हैं। तो किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे विश्व के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये बहुत इजी है, मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो भी ये भी इजी है, सासाराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट घाटी किस राज्य में है? ये भाई ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट घाटी यानी साइलेंट वाइलेंट छोड़ो, बता देते हैं, ये केरल राज्य में स्थित है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा चुटकुला टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन काल का जो अभी वर्तमान में उज्जैन नाम है उसका प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया हुआ था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथ गुफा किस राज्य में है? हाथी जो घुसा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाथी का गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा, प्रसिद्ध आनंद भवन का संबंध भारत के किस शहर से स्थित है? तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर है
इलाहाबाद होगा या इलाहाबाद दिया गया है, लेकिन बाद होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला देख रहे होंगे कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो जो चिल्का झील है हमारे ओडिशा राज्य में स्थित है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो आगरा यानी कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो आप लोग बताइए, हम नहीं बताएंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनी राय ने काला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। तो किस क्षेत्र में प्राप्त की थी, तो चित्रकला में। तो जैमिनी राय ने किस क्षेत्र में प्राप्त किया था, ये क्या बोलते हैं, ख्याति, तो चित्रकला में प्राप्त किया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मधुबनी लोक कला का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो बहुत ही इजी है, मधुबन जो हमारे बिहार में पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी उत्सव किस शहर में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। तो जो हाथी उत्सव है वो हमारा जयपुर यानी पिंक सिटी के मनाया जाता है, यानी पिंक सिटी के अंदर मनाया जाता है, यानी जयपुर में। जयपुर कहाँ से राज्य में स्थित है, तो वो शायद हमारे स्थान से यानी कंफर्म बता सकते हैं राजस्थान में स्थित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 4 क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता होगा, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, सुप्रसिद्ध चित्रठनी बनी किस शैली पर आधारित है। तो किस शैली पे आधारित है, तो किशनगढ़, यानी किशनगढ़ कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक है। तो तबला। तो जाकिर हुसैन क्या चीज़ से वादक है, तो तबला से है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किस के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताइए, अगर पहले से पता होगा तो चलिए देख लेते हैं, गुफाओं के शैल चित्र से। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। तो अपने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मोस्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, गजलों का जनक किसे कहा जाता है, यानी गजल का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसे भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पांडव नृत्य का संबंध किस रस से है, तो वीर तथा रौद्र रस। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, भारतनाट्यम। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एनसीसी की स्थापना कब की गई थी। एनसीसी यानी नेशनल क्रेडिट कोर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका स्थापना बता देते हैं आपको, 1948 ईस्वी में किया गया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब किए गए थे, यानी सीबीआई क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 1953 ईस्वी में इसका राइट आंसर है। तो इसमें थोड़ा हमको गलत लग रहा है, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यानी इसका फुल फॉर्म हम गलत बोल चुके हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, यानी कोचीन जो पड़ता है हमारे केरल के अंदर पड़ता है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोचीन वाला क्वेश्चन जैसा कि आपको बता चुके हैं, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ स्थित है, तो कोचीन में। तो इसके नीचे आप लोग देख सकते हैं, यानी चौथा नंबर रो में, भारत में इसरो का गठन कब और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 1969 की चौथी अधिवेशन यानी पंचवर्षीय योजना आप लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो इसका जो नाम बदलकर श्री सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र रखा गया है। तो क्या रखा गया है, श्री सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके डिस्प्ले पे, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो बताइए आप लोग। 19 अप्रैल 1975। आप लोग याद कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाता है? तो आपको बता दें कि 10 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन सा है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रमन मैगसेसे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आगे की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ये जो है शुरुआत 1985, यानी समझ सकते हैं आप लोग कब हुआ था। कुछ और ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग बिना स्किप के वीडियो को थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा। और क्या बता सकते हैं, थोड़ा बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए नॉलेज पूरा है, मेरे लिए तो है ही, लेकिन आप भी अगर इसे नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। थोड़ा एमबी तो लगेगा, लेकिन क्या करें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो थोड़ा स्पीडली आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला जाता है फिल्म के क्षेत्र में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसके प्रदान किया गया था, यानी किसके द्वारा, किसको सबसे पहले मिला हुआ था? तो देविका रानी नामक एक क्या बोलते हैं हीरो थे, सॉरी हीरोइन थे, उनकी को मिला हुआ था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है? पद्म विभूषण। तो अशोक चक्र के बाद क्या है? तो पद्म विभूषण है। तो अपने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसको अच्छी तरह से छोट नेम बताए, लेकिन छोड़िए थोड़ा गलत टाइप का है तो आपको नहीं बताते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न का डिजाइन कि वृक्ष के पत्ते किस तरह के बनाए जाते हैं? तो कौन सा है? तो पीपल की वृक्ष के जैसे पत्ते रहते हैं वैसे ही इसका डिजाइन बनाया जाता है। तो भारत रत्न का डिजाइन कैसा होता है? तो पीपल का पत्ता जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? जितना जल्दी हो सके बताइए। तो जनेवा में है। आपको आंसर तो पूरा वाइट तो कराइए दिए हैं, तो आप लोग यादें करना ना आपको को, तो देख लीजिएगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो पढ़ लिख लीजिएगा तो अच्छा नहीं बात है। चलिए देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है? ओ भाई, जैतून का पेड़। वही आसान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो द हेग। ये कौन सा सिटी है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी यूएसए के संघ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ईजी है, जनेवा। तो याद कर लीजिएगा, गेट और विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जनेवा में है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो आप लोग जानते ही होंगे, वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल के परिसर को डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो क्या है? बेसबॉल। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट माई स्टाइल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन सा है? कपिल देव। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो हम भी थक चुके हैं, लेकिन आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सबसे नीचे के 3 नंबर पैराग्राफ से आप लोग देख सकते हैं, कपिल देव जैसा कि आंसर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है, किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है?
तो बहुत ही ईजी है, पहले से ही आपको बताया गया होगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बेलोन ड्रम किस खेल से परिसर का प्रसिद्ध नाम है? तो किस चीज़ का? साइकिलिंग सा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले पे। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा स्पीडली आपको क्वेश्चन बता देते हैं क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं हम। लिम्का कप का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग देख सकते हैं शतरंज से है। और शीश महल का कप का संबंध किस खेल से है? तो शीश महल का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को दाघा के नाम से जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को, यानी मेजर हॉकी का जादूगर जिसको बोला जाता है उन्हीं को बोला जाता है। तो चलिए आप लोग इसे इक्वल टू कर दीजिएगा। हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो भाई तो सब जानता है, नहीं बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये भी तो आपको पता ही होगा, तो नहीं बताएंगे। आप लोग बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भारत में सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लिया? भारत ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम कब हिस्सा लिया था? तो कब लिया था? 1928 ईस्वी में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बेसबॉल किस प्रसिद्ध देश का राष्ट्रीय खेल है? तो किस देश का है? तो बेसबॉल अमेरिका का। और किस एम्पायर को डांसिंग एम्पायर के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो डेविड शेफर्ड को। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दीवाल भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है? भाई बहुत ही दवाल, राहुल द्रविड़। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रियो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जो रियो ओलंपिक है उसमें भारत का हकदान यानी जीत 2 मैचेज है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने के स्थित है। चलिए लुसाने में स्थित है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि मैथ से हम उतना प्रेम नहीं करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन बता देते हैं अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला शब्द HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें थोड़ा सा कट कर दिया गया है क्योंकि लंबा है तो आपको स्क्रीन पे नहीं आता। इसका हम राइट आंसर बताते हैं। इसका होता है H से हाइपर टेक्स्ट मार्क रीडर। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर इजाज़त हो आपका, तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो पीछे वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप और जाके वहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज आपको दिया गया है उस वीडियो में। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लेकर आएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट में भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो उसका जो नाम था वो सिद्धार्थ था। तो अच्छी तरह से याद कर चुके होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे नीचे से 3 नंबर पैराग्राफ पे है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो सर माइक्रो सिस्टम। तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका आविष्कारक जो है वो कौन है? सर माइक्रो सिस्टम। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। भाई अजूबा पक्षी है। तो उसका नाम क्या है? गुंजन पक्षी, या उसको बोल सकते हैं हमिंग बर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किस जीव की संख्या सबसे ज़्यादा या कम है? ज़्यादा दिया गया है ना, आप लोग देख रहे हैं इसका मतलब। तो कौन सा है? मछली, यानी जीव में सबसे ज़्यादा जीव यहाँ पे पाया जाता है तो मछली है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके डिस्प्ले पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड आ चुका है। जनरल नॉलेज में है, बायोलॉजी से है तो आप लोग समझ ही सकते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो आप लोग बायोलॉजी में आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हुए थे। अगर वहाँ पे आप लोग नहीं देखें तो वहाँ पे वीडियो जाकर देख सकते हैं क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक दे देंगे।
तो चलिए आपको देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सागर है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया हुआ था, जैसे कि आपको राइट आंसर डिस्प्ले पर डिस्प्ले होता है। खुराना नाम के एक वैज्ञानिक था जो डीएनए का टेस्ट सबसे पहले प्रयोगशाला में किया हुआ था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है, तो मोस्ट तरीके से यानी बहुत भारी मतों से इसको लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नहीं जानते हैं कि आप लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन कर दीजिएगा भाई, एक हक तो बनता है। जीन शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया हुआ था? तो जोहान्स नामक एक वैज्ञानिक था जो हमारा जीन यानी डीएनए का खोज किया था। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का अध्ययन विज्ञान को किस, यानी कहने का मतलब यही है कि पुष्प का अध्ययन हमारे विज्ञान के रूप में किस, इसका नाम क्या बोला जाता है? तो एंथोलॉजी बोला जाता है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो तो उसको नाम में देख कर बहुत ज़्यादा लोग बता देंगे, तो क्या होगा? सर्प यानी सांप का। तो जैसा कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अरस्तु को बोला जाता है। और हिस्ट्री का ही ज्योग्राफी का आपको पीछे वाले वीडियो में बताए हुए थे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है भाई, आप मास्टर ब्लास्टर है तो आप लोग क्या, छोड़िए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो शैवाल जो है उसका किस शाखा में किया जाता है? थाइकोलॉजी नामक एक क्या बोलते हैं शाखा होता है, उसी के अंदर किया जाता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो भाई इतना क्वेश्चन हल्का तो आप लोग बना ही सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले के ऊपर डिस्प्ले होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई इतना इजी तो आप लोग बता सकते हैं। विटामिन सी जो है वो उत्पन्न होता है जितने भी खट्टे सामान होते हैं, यानी नींबू, संतरा, संतरा से सबसे विटामिन सी निकलता है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी रासायनिक नाम है वो स्कॉर्बिक अम्ल है। तो चलिए अब चीज़ ऐसे याद कर लीजिएगा, काली मौत किसे कहा जाता है? यानी बाप रे बाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि प्लेग को कहा जाता है काली मौत, जैसा कि आगे देख सकते हैं, गाय के दूध के हल्के पीले रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण वो पीला दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो कौन सा क्या बोलते हैं ग्रुप है? तो ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपके इस डिस्प्ले पर, जैसा कि आप लोग देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? तो आपको पहले से पता है फीमर जो है वो सबसे लंबी हड्डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो एसटीपी से भाई कौन नहीं जानता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है नहीं पता है? पलीहा नामक एक ग्रंथ होता है, उसी को हम आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, प्रेस मेकर संबंध किससे है? तो प्रेस मेकर हमारे हृदय में धक्का धक्का करता है, उसी को माने एक बार का मशीन होता है वो लगाया जाता है केंद्रीय तरीका से। तो चलिए देख लेते हैं, हृदय आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन नागरिक से रिलेटेड है, तो आप लोग भी इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट है तो याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से? तो कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? तो आप लोग बताइए, जितना जल्दी अगर हो सके तो बताइएगा, अगर नहीं पता है तो आप लोग जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा जीके 20 मिलियन, वहाँ पे देखिएगा तो मेरा एक चैनल है, उसी पर आपको दिखाई देगा वीडियो के थ्रू। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो आपको डेट पता है नहीं है ना? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को ये गठन किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो आप लोग बताइए,
5वीं पंचवर्षीय योजना। अभी तो गरीबी हटा नहीं है, छोड़िए कितना योजना हो गया न, अभी तक हमारा गरीब जो लोग हैं वो गरीबे हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेता लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो वो जाने, हम लोग का जो काम है वो कर रहे हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा केसी योगी। और लास्ट एवं अंतिम नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, तो भसड़ मचा दीजिए, जितना हो सके तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल के साथ मारपीट कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? तो किस देश में है? और ऑस्ट्रेलिया है। तो आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।